आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने शिया उलमा से माफ़ी मांगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक खबर वायरल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उन्होंने शिया उलमा की जो तौहीन की, शिया उलमा की जो तहकीर की, उनसे कहा कि आप ईरान चले जाए अगर आपको ईरान इतना ज़्यादा अजीज़ है। तो उस पर शिया उलमा का जो रद्द-ए-अमल आया, उस रद्द-ए-अमल के बाद आर्मी चीफ साहब ने शिया उलमा से बाकायदा माजरत कर ली है और कोर कमांडर भेज करके, कोर कमांडर शिया उलमा के पास उन्होंने कोर कमांडर को भेजा और अपनी माजरत पेश की और फिर जो रहबर साहब है उनके लिए जो है वो उनकी शहादत और उनकी ताज़ियत पर जो है वो बाकायदा दुआ भी की गई। तो इस खबर की हकीकत क्या है? तो यकीनी तौर पर इसमें कोई सदाकत नहीं, बल्कि ये एक अफवाह है, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जो इन हालात में, जो पाकिस्तान है जो वैसे भी हालत जंग में है, इंडिया के साथ भी हालत ख़राब है और अफगानिस्तान के साथ भी हालत ख़राब है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग है, इसमें भी पाकिस्तान को धकेलने की वो ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। जो अमेरिका चाहता है, जो इसराइल चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर दे, तो यही पाकिस्तान के नमक खाने वाले, ये नमक हराम चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी उस जंग के अंदर धकेल दिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो ईरान के सदर ने कल जो शुक्रिया अदा किया, तो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने हमारी हिमायत कर भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट किया है। लेकिन यहां पर कुछ नमक हराम जो इस मुल्क का नमक खाते हैं, लेकिन फिर भी इस मुल्क के साथ वो गद्दारी कर रहे हैं। इस मुल्क को जो है वो जंग के अंदर मजीद धकेलने की वो कोशिश करके इसराइल और अमेरिका का जो मकसद है वो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ईरान उस वक्त पाकिस्तान की हिमायत कर रहा है और पाकिस्तान की तायद कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमारी हिमायत की, भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर जो नमक हराम बैठे हुए वो कहते हैं, वो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ लगे हुए, आर्मी चीफ के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस वक्त बाकायदा साजिशी कर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त आर्मी चीफ पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, अब जो जंग इस वक्त रुकने जा रही है तो उसमें पाकिस्तान भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहा है। मेन किरदार इस वक्त आर्मी चीफ और रियासत पाकिस्तान भी वो अदा कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुलह हो जाए और ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान इनके निशाने पर है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। और इस वक्त मौके की गनीमत जान करके रियासत पाकिस्तान के अंदर ये लोग ये समझते हैं कि हम इनकलाब पाकिस्तान के अंदर भी लाएंगे और हालत खराब करके यहाँ पर हम लोगों को उबार देंगे और यूं हम जो है अपने इस साजिश में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो फसाद है ये बर्पा कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर भी जो हम वो खूनी इनकलाब है पाकिस्तान के अंदर भी ला सकेंगे। तो लिहाजा कान खोल करके सुनिए, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम खून खराबा करके, फसादात बर्पा करके, रियासत के खिलाफ लोगों को उबार करके हम यहाँ पर इनकलाब लाएंगे, तो कान खोल करके सुनिए, पाकिस्तान के अंदर 98% अहले सुन्नत आबादी है, 98% अहले सुन्नत आबाद है। अगर आप ये ख्वाब देख रहे हो कि हम यहाँ पर भी ईरानी इनकलाब लाएंगे, तो याद रखिए आपकी भूल है। समझ आ रही है? लिहाजा अगर अपना पाकिस्तान के अंदर रहना है तो आपने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, रियासत पाकिस्तान की हिमायत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने रियासत पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने गैरों के अलाकार बनकर, प्रोक्सीज बन करके पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंतशार फैलाओगे, तो याद रखिए, कान खोल करके सुनिए, मैं पाकिस्तानी रियासत से जो इदारे हैं, आर्मी चीफ साहब हैं और देगर जितनी भी एजेंसीज हैं, रियासती रिट कायम करने वाले, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरीके से देगर सियासी इंतशारियों से आप आहनी हाथों से निपटे, तो इसी तरीके से ये जो इंतशारी टोला है इनके साथ भी वही हरकत की जाए, वही अमल किया जाए कि जिस तरीके से बाकी गद्दारों के साथ किया गया। इनके ऊपर भी मुकदमात कायम करके फौजी अदालतों में चला जाए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं। मुल्क तोड़ने की जो बात नहीं कर रहे, जो रियासत के खिलाफ बातें करे, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगाए, वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। लिहाजा आर्मी चीफ ने जो बात कही थी वो तो सही थी। अगर आप वाकई में लड़ना चाह रहे हो
تو یہاں پر آپ کیوں نقصان کر رہے ہو, کیوں اس ملک کو آگ لگا رہے ہو؟ وہاں جا کر ایران میں جائیے, اور وہاں پر اس وقت وہ حالت جنگ میں ہے. آپ جا کر اپنے بھائیوں کے شانے بشانے, جو آپ کے بھائی ہیں جن کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے جس ملک کے لیے, آپ وہاں جا کر ان کی مدد کریں, وہاں جا کر شہادت کے رتبے پر جو فائز ہو جائے. آپ کو یہ بات بری لگی؟ حالانکہ آپ بغیر اجازت کے شام تو گئے, وہاں پر آپ بغیر اجازت کے لبنان اور یمن تو گئے, عراق تو گئی, لیکن یہاں پر اگر آرمی چیف نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں سرکار کی طرف سے اجازت مل گئی ہے, لہٰذا ہم ایران جائیں گے اور وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑیں گے. لیکن اس پر آپ کو آگ لگی ہے کہ ہم کیوں جائیں. تو لہٰذا اس وقت ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جن کو آپ ڈالر دے کر, آپ پیسے دے کر ان کو پال رہے ہو, تو یہ آپ کے بھی نہیں ہے. اگر آپ کے مخلص ہوتے تو ان مشکل حالت میں جہاں پر آرمی چیف نے ان کو اجازت دی کہ جائیے, لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے, تو لہٰذا ایران کو بھی چاہیے کہ اپنے پراکسیز کے اوپر بھی نظر رکھیے کہ اب ہم پر مشکل حالت ہے. جتنا بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی آرمی چیف نے ان کو اجازت دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سپورٹ کو نہیں آ رہے, تو یقینی طور پر ان کو جو آپ مالی مدد کرتے ہو, لہٰذا وہاں سے وہ مالی مدد بھی بند کر دیں, کیونکہ یہ نمک حرام ہے. یعنی یہاں کی نمک حلالی کرتے اپنی ملک کے ساتھ وفا نہ کرے, نمک حلالی نہ کرے, نمک حرامی کرے, تو آپ کی کیسے ہو سکتے, وہ آپ کی نمک کو کیسے حلال کر سکتے.